अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली। नाज़रीन इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं। डी चौक में मेरे साथ सरदार गुरदीप सिंह मौजूद हैं जो कि सवात से आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने में शरीक होने के लिए। सरदार साहब, सबसे पहले तो बताएं कहाँ से आए हैं, मतलब आप जो अपने साथ जो लॉन्ग मार्च में जो काफिला लेकर आए हैं उसमें कितने लोग हैं, यहाँ पर किस टाइम पहुँचे? मैं तो आज शाम में पहुंचा हूं और हमारे जितने लोग हैं वो भी आ रहे हैं, खान साहब के साथ हैं। जिस तरह KPK से खान साहब निकला हुआ है तो उसके साथ साथ हमारे लोग भी हैं और इंशाअल्लाह हम इधर आके आज़ादी लेंगे। जिस तरह खान साहब ने कहा है कि हमने अपने मुल्क को ग़ुलामी से निकालना है और हमने इन इम्पोर्टेड हुकूमत से निकालना है और इन इम्पोर्टेड हुकूमत को ख़त्म कराना है और हकीकी आज़ादी हमने चाहिए। अच्छा सरदार साहब, मुझे बताइएगा कि अभी जो लॉन्ग मार्च के हवाले से अपडेट चल रही है, यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, यहाँ पर हैवी शेलिंग भी की गई है, सब कुछ किया गया। क्या जज्बा है सिख कम्युनिटी जो आपके साथ आ रही है उसका, और आप लोगों में कैसा जज्बा देख रहे हैं? लोगों का जज्बा तो आप अपना कैमरा घुमा के देख लें कि जिस तरह लोग निकले हुए हैं खान साहब के साथ और उसकी कॉल पे निकले हुए हैं, तो ये मैं देखता हूँ ये समंदर है लोगों का। जिस तरह आवाम अपनी हुकूक के लिए उठ खड़ी होती है तो उसके आगे फिर कुछ भी नहीं खड़ा हो सकता। जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये अज़ाइम किए हुए हैं, जिस तरह वो शिलिंग कर रही है आवाम पे, जिस तरह वो ये गुलू भट्ट जैसे लोगों को उन्होंने खड़ा किया है और वो लोगों को रुसवा करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ये नहीं होगा और आवाम आज़ादी लेके रहेंगे। अच्छा मुझे बताइएगा कि सिख कम्युनिटी किस तरह इमरान खान साहब के साथ खड़ी है? वो उसकी मेन वजह तो मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह हमारी पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ हैं, जिस तरह मिनॉरिटीज़ के लिए खान साहब ने कहा है कि मेरी मिनॉरिटीज़ मैं उनको VIPs बनाऊंगा, तो आप देखते हैं उसके दौर इक़्तिदार में जिस तरह उसने आते हुए करतार कॉरिडोर उसने बना दिया गुरुद्वारा हमारे लिए, तो वो सबसे पहला उसका कारनामा था कि एक साल में उसने कितने एकड़ों में हमारे लिए गुरुद्वारा बना दिया और करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, तो उसको तमाम दुनिया ने सराहा है। जिस तरह हमारे सिख कम्युनिटी तमाम दुनिया में है, वो आ सकते हैं और अपने इबादतगाह में आज़ाद रह सकते हैं, तो ये दुनिया में को एक अच्छा मैसेज दिया है। हमारा पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और जिस तरह खान साहब एक लीडर हैं, उसने इस मुल्क को अजीम मुल्क बना रहा है और उसने अजीम मुल्क बनाना भी है। जिस तरह उसने कौम को शऊर दिया हुआ है, आज ये आपके सामने है कि अवाम उसके साथ हैं और अवाम का समंदर आज इस्लामाबाद पहुँच गए हैं और इंशाअल्लाह आज़ादी लेंगे। अच्छा सरदार साहब, मुझे बताइएगा कि आपके साथ और दूसरी कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो आपसे राब्ते में हैं, जो इमरान खान साहब के साथ आ रहे हैं? हमारी जितनी मिनॉरिटीज़ की कम्युनिटी हैं उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और भी बहुत सारे भाई हैं, कैलाशी हैं, ये तमाम आके इधर खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह खान के साथ साथ हैं। जिस तरह KPK से खान साहब का धरना निकला हुआ है और वो खान के साथ हैं और इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। अच्छा मुझे बताइए, पहले भी इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था, अगर अब क्योंकि कहा जा रहा है कि धरना की इजाज़त नहीं है, यहाँ पे जलसा करें, तो अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद में धरना देते हैं, उसी तरह लंबे दिन चलते हैं, तो किस तरह आप मैनेज करेंगे? आप घर वालों के साथ भी यहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे सारा कुछ? तो हमने तो खान साहब के विजन के साथ हैं, जिस तरह खान साहब बताएगा हम उसके साथ होंगे, खड़े होंगे। हमारे जितने कम्युनिटी के लोग हैं वो बिल्कुल तैयारी करके आए हुए हैं, ऐसे हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। खान साहब 3 माह रहते हैं, 10 माह रहते हैं, हम खड़े होंगे, लेकिन इतना टाइम की ज़रूरत अभी नहीं है। जिस तरह आवाम निकली हुई है और जिस तरह ये देख रहे हैं अभी इनकी टांकें कांप रही हैं, तो हम इनको ये बताना चाहते हैं कि आप रिज़ाइन दें और इलेक्शन करवाएं। जी नाज़रीन, देखा कि आपने सरदार गुरदीप सिंह भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब खड़े हैं। अब देखना यह है कि जब इमरान खान साहब जहां पर आते हैं उनका अगला लाहे अमल क्या होता है। इसी के साथ ही मलिक अली रज़ा को उर्दू पॉइंट से देके इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।